आपके पापा को भी निपटा दिया नीतीश कुमार जी ने, आपको भी निपटा दिया है राजनीति में। कौन विदा कर देगा नीतीश कुमार जी को? लेना न देना, छुच्छे फूले ना, केरलम में जा करके प्रवचन दे रहे हैं और ट्वीट कर रहे हैं। में 468 करोड़ का दौलत है तेजस्वी के परिवार को। 43 बीघा पटना में जमीन है, वहाँ के मुख्यमंत्री को होगा भाई 43 बीघा जमीन? कि जरा पुलिस मुख्यालय केरला का फोटो भेजिए, केरलम का, और मेरा पुलिस मुख्यालय, और अपना जहाँ आप ठहरे हुए होंगे वहाँ का कलेक्ट्रेट, अब मेरा कलेक्ट्रेट। देश का नंबर 1 है पटना का जिला समाहरणालय। कोई क्रिमिनोलॉजी बता दे हमको, कोई मंत्र बता दे कि क्राइम नहीं होगा। राजनीति में चुगलखोरी नहीं होता है क्राइम। नीतीश कुमार अब दिल्ली जाएंगे, सवाल है कि बिहार कौन संभालेगा। लेकिन नीतीश कुमार ने अभी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया है। इससे पहले ही गृह विभाग ने उनकी सुरक्षा को लेकर एक लेटर जारी कर दिया है। लेटर पर अब बिहार में बवाल मच गया है। तेजस्वी यादव इसे असम्मानजनक विदाई बता रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि अब देखते जाना है आगे क्या क्या होता है। असम्मानजनक विदाई नीतीश कुमार की। माननीय तेजस्वी यादव को यह अधिकार भी प्राप्त नहीं है, चूंकि आपके पापा को भी निपटा दिया नीतीश कुमार जी ने, आपको भी निपटा दिया है राजनीति में, और विपक्ष के नेता के रूप में आपको सुरक्षा मिला हुआ है। एक खानदान के सुरक्षा में 140 से 160 पुलिसकर्मी है। बिहार पुलिस है जिसकी आलोचना वो रोज करते हैं। राष्ट्रीय जनता दल केंद्रीय गृह मंत्रालय में गुहार लगाने जाता है। गुहार इस बात के लिए लगाता है कि हमारे नेता की सुरक्षा बढ़ाई जाए। खैर वो अलग विषय है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधान परिषद से इस्तीफा दे दिया, यह सत्य है। राज्यसभा के लिए निर्वाचित हो गए, यह भी सत्य है। राज्यसभा का शपथ लेंगे, यह भी सत्य है। और यह भी सत्य है कि वह हाल नहीं है कि अब जैसे हुआ हाल है कि लालू जी जा रहे थे जेल और राबड़ी देवी को बना दिया गया मुख्यमंत्री। नीतीश कुमार जी त्याग की मिसाल बनेंगे। कोई एक दिन के लिए पद नहीं छोड़ता है, लेकिन उसके बावजूद नीतीश कुमार जी ने यह कहा है कि मैं हूं ना, 3 शब्द उन्होंने बोला है। कोई असहज मत होइए, मैं बिहार में संसदीय कार्य के अलावा अपना समय बिहार को ही दूंगा। तो अब ऐसी स्थिति में इस ढंग का बात बोलना असम्मानजनक विदाई हो रहा है। कौन विदा कर देगा नीतीश कुमार जी को? नहीं, लेकिन सवाल है कि इतनी जल्दबाजी क्या थी लेटर की? इस्तीफा जब मुख्यमंत्री के पद से दे देते तो ये विषय तो विभाग आपको स्पष्ट करेगा। लेकिन राजनीतिक शब्दावली का जो उपयोग किया गया, असम्मानजनक विदाई। अरे दुनिया जिसका सम्मान करता है, 14 करोड़ जनता आज आहत है। तेजस्वी जी अपने क्षेत्रवा में जाके घूम के देखिए, सब लोग भयाक्रांत है कि ऐसा नहीं कि कानून का राज नहीं रहे, असहज स्थिति तो नहीं। आपने एक बात कही कि अधिकारी स्पष्ट करेंगे। क्या बिहार सरकार के जो अधिकारी हैं उन्हें पता नहीं है कि कब क्या लेटर निकालना है? अब इसके बारे में हम उनके पीआरओ थोड़े हैं। हम तो अपनी बात कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव तो सरकार है। नहीं, सरकार है। हम सरकार के प्रवक्ता नहीं, हम जदयू प्रवक्ता हैं। हम नीतीश कुमार जी के प्रवक्ता हैं। अब एक एक पत्र पर तो हम, लेकिन हम यह कर रहे हैं, इस पर राजनीति होने का मतलब क्या है भाई? ये तो तय है कि वो मुख्यमंत्री का पद छोड़ेंगे। ये तय है कि वो राज्यसभा के लिए नामित हो गए। अब लेना न देना, छुच्छे फूले ना, केरलम में जा करके प्रवचन दे रहे हैं और ट्वीट कर रहे हैं वहीं से। अच्छा, अभी तय हुआ है कि कब नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे? कोई तारीख तय? राज्यसभा सचिवालय उसको तय करेगा। वो तो राज्यसभा सचिवालय का अधिकार है, लेकिन अनुमानित लोग लगाते हैं जानकारी के आधार पर। लेकिन अब तेजस्वी से असम्मानजनक बता रहे हैं। अब वो बेचारा 420 का आरोपी है, उन पर हम कुछ कहना नहीं चाहते हैं। लेकिन केरल में जाके कह रहे हैं कि बिहार सबसे पिछड़ा राज्य है। उनको शोभा देता है। पटना में 468 करोड़ का दौलत है तेजस्वी के परिवार को। 43 बीघा पटना में जमीन है, वहाँ के मुख्यमंत्री को होगा भाई 43 बीघा जमीन? बिहार पिछड़ा है। तो मैं तो परसों ही चुनौती दिया था कि जरा पुलिस मुख्यालय केरला का फोटो भेजिए, केरलम का, और मेरा पुलिस मुख्यालय, और अपना जहाँ आप ठहरे हुए होंगे वहाँ का कलेक्ट्रेट, अब मेरा कलेक्ट्रेट। देश का नंबर 1 है पटना का जिला समाहरणालय, बिहार संग्रहालय। अभी देखिए आदरणीय मोदी जी के जो गृह राज्य है, गुजरात से लोग आए जानने के लिए कि कैसा इतना सुंदर संग्रहालय बना है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि भाई तो ये तो अद्भुत काम किया गया है। अब अच्छा, जहाँ ये डांस कर रहे थे, रतिया में एक दिन डांस कर रहे थे जी, जेपी गंगा पथ पर,
तक दिन कर रहे थे, ऐसा बनल है केरल में। अरे सब बिहार हम, और टूरिज्म में भी मेरा दावा है कि जब गोवा से ज़्यादा लोग मेरे यहाँ आ रहे हैं तो स्वाभाविक है केरला से ज़्यादा लोग आ रहे होंगे। ये फ्लॉप ही है। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर मामले में तो बिहार पिछड़ता दिख रहा है। गृह मंत्रालय संभालने के बाद सम्राट चौधरी खूब बड़े बड़े दावे कर रहे थे, अपराधी बिहार छोड़ देंगे या फिर मारे जाएंगे, जेल के अंदर होंगे। हर दिन घटना घट रही है। जेल में कौन लोग हैं? स्वतंत्रता सेनानी सब तो है नहीं। तो फिर नालंदा वाली घटना क्या है? नालंदा की घटना एक सामाजिक पाप है हुआ, लेकिन यह जानिए जो नामजद अभियुक्त वही नहीं, उसके अलावा गिरफ्तारी हो गई और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का प्रोग्राम था, मगड़ा में दुखद घटना हुई, उसके बावजूद पुलिस ने कोताही नहीं बरता और स्पीडी ट्रायल होगा, सबका स्पीडी ट्रायल। लेकिन अपराधी बेखौफ हैं। उसी दिन मुजफ्फरपुर में 10 घंटे के अंदर 2 मर्डर हुए। अच्छा ये हमको बताइए, ऐसा कोई क्रिमिनोलॉजी बता दे हमको, कोई मंत्र बता दे कि क्राइम नहीं होगा। राजनीति में चुगलखोरी नहीं होता है क्राइम, तो चुगलखोरी तो नहीं होता होगा झारखंड में जहाँ लालू जी का राज है, जहाँ बंगाल में इंडी गठबंधन का है, वहाँ तो कहीं कोई, वहाँ में लालू जी का राज है। लालू जी नहीं तो और कौन है सरकार में? कौन है? खनन वाला इन्हीं के पास है। अच्छा विभाग ही रखते हैं। अच्छा, आखिरी सवाल एक ले लेते हैं। शराबबंदी को लेकर चर्चा है, नीतीश कुमार जाएंगे। आपने भी कहा था कि कोई माई का लाल नहीं हटा सकता, लेकिन शराबबंदी से मौत थमने का नाम नहीं। इस शराबबंदी से उन राज्यों में भी मौत होती है शराब, जहाँ शराब खुला हुआ है। सबसे ज़्यादा सूखा नशा पंजाब में होता है, लेकिन कोई यह नहीं बोलता है कि शराब की उपलब्धता भी वहाँ है। भाई ये सामाजिक सुधार का एजेंडा है। भाई 5 करोड़ लोगों ने ह्यूमन चेन बनाया बिहार में, सर्वदलीय संकल्प लिया, सर्वदलीय सहमति बनी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी महागठबंधन की सरकार थे, तो गुजरात में नहीं पकड़ाता है अवैध शराब, वर्धा में नहीं पकड़ाता है। अरे ये तो होते रहेगा, समीक्षा होते रहता है, जेल भी जाते रहता है सब, वो सब कोई दिक्कत नहीं। लेकिन शराबबंदी का विरोध किस बात का, समीक्षा किस बात के लिए? कि शराब पीने से मैंने कोई ब्रांड उसका बताएगा कि पॉलीथीन पीने से शुगर ठीक हो जाएगा, और डिब्बा पीने से क्या हो जाता है, बीपी कंट्रोल हो जाएगा, राजस्व बढ़ेगा। भाई राजस्व ये जो बचा पैसा और राजस्व नहीं बढ़ रहा है। और ये जो शराब पीने में जो लोग पैसा अपना बर्बाद करते थे, उनके बच्चे आज अच्छा कपड़ा पहनते हैं, अच्छे तरीके से घर में रहते हैं। सब सुविधा तो दे दिए भाई। 125 यूनिट बिजली फ्री, घर में ना रखो फ्रिज, पंखा चलाओ, सब आराम से, कोई चिंता करने की बात नहीं है। तो आपने जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार को सुना। नीतीश कुमार के भी काफ़ी करीबी माने जाते हैं। इन्होंने एक एक सवाल का जवाब दिया, शराबबंदी हो या लॉ एंड ऑर्डर। खैर तेजस्वी को सभी मुद्दों पर जवाब दिया है। लेकिन नीरज कुमार के इस बयान पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।